हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि हर तरह के एग्जाम में देखें। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। लोग बना तो लेते हैं लेकिन टाइम जो है ज़्यादा दे देते हैं इस क्वेश्चन के पीछे। एकदम सिंपल तरीके से हम बताएंगे और इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से हल करेंगे। लास्ट में एक इंटरेस्टिंग बात भी बताएंगे इस क्वेश्चन को, जो कि चुटकी में आप लोग बना सकते हैं कुछ ही सेकंड में, देखते ही ऑप्शन जो है मार सकते हैं। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं अपने तरीके से कि कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम लास्ट में एक और तरीका बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं 3,000 रुपये प्रति में खरीदे, यानी कि दो वस्तु खरीदा जिसका दाम 3,000 और 3,000 रुपया सेम दाम था। उसने एक वस्तु को 10% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा है। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ परसेंटेज जो है हमको बताना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, बस एक ही चीज़ देखना है कि इसका जो है वो लाभ परसेंटेज या फिर हानि परसेंटेज क्या है, और दोनों वस्तु को जो है बेच रहा है या फिर खरीद रहा है वो सेम मूल्य पर है या फिर अलग अलग मूल्य पर है। तो यहाँ पे दोनों वस्तु का जो क्रय मूल्य है सीपी वो मेरा सेम है, ये एक अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे दो चीज़ देखेंगे। हमको इस डाटा से अब कोई मतलब नहीं, इस डाटा का यूज हम कहीं नहीं करेंगे सवाल में। आप लोग देखिएगा, दो तरीके से बनाएंगे सवाल को। दोनों तरीके में हम 3,000 का जो है प्रयोग कहीं नहीं करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या दिया गया है कि एक वस्तु को 10% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 5% के लाभ पर। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 1/10 होता है। क्या होता है? 1/10 होता है। और वो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। और दोनों को जो है लाभ पर बेच रहा है, यानी कि सीपी यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे एसपी लिखते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो सीपी यानी कि कोई वस्तु 10 में खरीदा और उसे 11 में बेचा। फिर दूसरा वस्तु 20 में खरीदा और उसे 21 में बेचा। तो यहाँ पे देखिए 10 में खरीदा 11 में बेचा, 20 में खरीदा 21 में बेचा। तो सीपी तो मेरा दोनों सेम होना चाहिए। क्यों दोनों सेम होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे दोनों वस्तु जो है वो 3,000 रुपये में, प्रति 3,000 रुपये में जो है खरीद रहा है। तो इसको अगर हम पूरा जो है इसको 2 से गुना कर देंगे तो मेरा सीपी सेम आ जाएगा। यानी कि 2 से गुना होगा तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 2 से यहाँ पे गुना करेंगे तो 22 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 22 हो गया। यहाँ पे सेम एज इट इज़ हम रहने देंगे, क्योंकि दोनों हमको सीपी बराबर करना है, एसपी हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। हो गया। अब देखिए कुल सीपी कितना हो गया 40, और कुल एसपी कितना हो गया मेरा, तो 43। समझ रहे हैं? यानी कि 40 में कोई वस्तु खरीदा तो 43 में जो है उसको बेचा। तो यही तो पूछ रहा है कि कुल परसेंटेज लाभ कितना है। तो चलिए अब लाभ परसेंटेज निकाल देते हैं इसका। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। चलिए, यानी कि कहने का मतलब है कोई वस्तु जो है वो 40 में खरीदा और 43 में बेचा, यानी कि 3 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी कि 3 यूनिट का जो है लाभ हो रहा है। अब हमें परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना कर देंगे और नीचे में क्या रख देंगे हम 40, क्योंकि मेरा सीपी जो है वो नीचे रहता है। 0 से 0 खत्म हो गया, 2 से काटेंगे 2 बार में, और 2 से काटेंगे तो ये कट गया मेरा 5 बार में। 5 × 3 कितना होता है? 5 × 3 मेरा होता है 15। कितना होता है? 15 और बटे में 2। 15/2 भाग करेंगे तो 7.5 होगा इसका आंसर। कितना होगा? 7.5 यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए 7.5, क्योंकि 15/2 7.5। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा? 7.5, यानी कि ऑप्शन मेरा बी हो गया। कुछ ही सेकंड में सवाल बनने वाला है, बस हम समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। चलिए एक तरीका और सीखते हैं जिसमें और इंटरेस्टिंग जो है और ही कम सेकंड में बन जाएगा, टाइम में बन जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये देखना है कि आपको जो है वो अगर वस्तु का सेम क्रय मूल्य हो, अगर वस्तु का सेम क्रय मूल्य हो तो लाभ या फिर हानि जो भी दिया गया है उसका एवरेज निकाल देना है। तो 10 + 5 और बटे में 2, यानी कि 15/2 कट के कितना हो गया 7.5। बस आंसर खत्म। लेकिन ये कब करेगा काम? जब सीपी सेम हो दोनों वस्तु का तब। तो चलिए यही था वीडियो में। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके बताएं, लाइक करें,
चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।